देखिए, कहा जाता है कि आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो सभी दुश्मनों का नाश हो जाता है। अर्थात कहा जाता है कि स्वयं के दुश्मनों का यहाँ पर नाश हो जाता है जब आज्ञा चक्र, स्वयं का आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। किस प्रकार से? देखिए, मान्यता है, अर्थात इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, मैं आपको उसके माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, एक बार महादेव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। वहां पर कामदेव आए। उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सीधे उनके आगे उन पर चलाया। उन पर चलाते ही उनकी समाधि भंग हुई महादेव की, और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र तो वो जो आपके मस्तक पे होता है, दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र यानी वहां पर से नेत्र को खोला और कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। ये कथा आपने लगभग सभी ने सुनी होगी, इस प्रकार की कथा। अब देखिए, इसके पीछे आज्ञा चक्र का क्या रहस्य है। देखिए, जानते हैं कि आज्ञा चक्र का जागृत होने का मतलब सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब किसी भी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होता है तो किस तरह से कार्य करता है। देखिए, आप में अभी लगभग ऐसी दिनचर्या है कि आप किसी मायावश होकर किसी चीज को पाने के लिए काफी जद्दोजहद करते हैं, काम वासना में आकर कहीं उलझ जाते हैं, और लालच, मोह, अहंकार जैसी भावनाएं अभी भीतर जागृत है। अब जब आज्ञा चक्र का सबसे बड़ा कार्य यही होता है, सबसे बड़ा, जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तब आपकी जो चेतना का स्तर है वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर आ जाता है, बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर आता है। उसके पश्चात होता यह है कि जो काम वासना का स्तर है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे होता है। यानी दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा आपके भीतर बैठा हुआ काम। अब काम क्या है? काम केवल एक ही चीज का नहीं, काम भी कई प्रकार से। आपको धन से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये सांसारिक जुड़ा हो सकता है, सुंदरता का काम हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आपको खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है वे। अब जैसे ही आज्ञा चक्र का एक्टिवेशन होता है, ध्यान के माध्यम से आप करते हैं, त्राटक करते हैं और काफी सारे, उससे होता यह है कि आपके भीतर जो काम वासना विराजित है वो रह के उभर कर आपको आती है और आपका ध्यान भंग करती है, आपको बार बार उस दिशा की ओर आकर्षित करती है। तो समझिए कि धीरे धीरे आप उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर भी हुए। आपका आज्ञा चक्र अभी एक्टिविटी हुआ पूर्ण रूप से। अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होता है तो समझ लीजिएगा कि आपके भीतर जो वासनाएं हैं काफी सारी, वे धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। महादेव ने कुछ इस प्रकार से समाधि में लीन होकर अपने भीतर जितनी भी काम वासनाएं थी, जो भी मनोवांछित इच्छाएं थी, उनको नष्ट कर दिया था। उनकी अग्नि से, आज्ञा चक्र की अग्नि से उनको सभी इन वासनाओं को नष्ट कर दिया था। सबसे बड़ा रहस्य इसका यही है, आज्ञा चक्र में आपकी जितनी भी वासनाएं, आपकी जितनी भी इच्छाएं, वे मर जाएगी। यानी आप इच्छाहीन हो जाएंगे। आपके भीतर संसार से कुछ भी मांगने के लायक कोई भी चीज नहीं रहेगी। ये जाने आप। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यही बता रहा हूँ, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, जागृत होने की स्थिति में होता है, तो इस माया से मोह छूट जाता है पूर्ण रूप से। किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई मनोकामना नहीं रहती कि आपको संसार में क्या चाहिए, किस प्रकार की चीज चाहिए। प्रभु को पाना है तय, तो वहां पर भी आप ना बोलते, पाना तो है, मगर हम जो कर रहे हैं, जो भक्ति में लीन हुए हैं, बस वो उसमें लगे रहना। प्रभु की दर्शन के, बस प्रभु के दर्शन की इच्छा बनी रहेगी, उस नाम की इच्छा बनी रहेगी कि जो ये भाव अभी उत्पन्न हुआ है, ये सहज आनंद की स्थिति हमेशा के लिए बनी रहे। यानी वो आनंद उसी स्थिति में आप बने रहे, इस प्रकार की आप में इच्छा पैदा होगी। अर्थात इच्छा मतलब ये इच्छा नहीं है, ये स्थिति है, ये एक तरह की स्थिति आ जाएगी। या आप सोचे ना कि इच्छा, ये एक तरह की स्थिति आ जाएगी आपकी, ऐसी आनंदमय स्थिति। इसलिए इस आज्ञा चक्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य यही है कि आपके भीतर में जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी आपको इस जो चक्र में है, जिस काल चक्र में आप घूम रहे हैं, उसके आसपास आपको कई सारे
चीज़ें दिख रही है, आपका फ्यूचर दिख रहा है, आपका मकान दिख रहा है, आपकी बीवी बच्चे दिख रहे हैं, माता पिता दिख रहे हैं, संसार, इस आपके आसपास के समाज में रह रहे लोग दिख रहे हैं, है ना। वो चीज़ सब आती है, लेकिन वो नष्ट हो जाती है धीरे धीरे जब आप ध्यान के। देखिए, ये एकदम से सफल नहीं होता, इसमें थोड़ा समय लगेगा। ध्यान करने के माध्यम से आपको धीरे धीरे समय लगेगा। मेडिटेशन जैसे करेंगे, स्तर बढ़ता रहेगा, अभ्यास अच्छा होता जाएगा, तब ये आगे की बातें हैं। इसको थोड़ा अच्छी तरह से, थोड़ा और जल्दी से करने के लिए आपको एक त्राटक करना पड़ेगा। त्राटक विधि बहुत अच्छी विधि है, एकाग्रता बढ़ाने की बहुत ही सरल विधि बताई गई है, आप इसको देखें। मैं ऐसा करूंगा कि आपको वह वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में, आप उसको देखें जरूर और उसको जाने, त्राटक कीजिए। उससे आपकी एकाग्रता अर्थात आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होती है, एक तरह से आपकी एक जगह ठहरने की पावर, किसी चीज पर ध्यान लगाने की पावर बहुत ही गजब की हो जाएगी उसके माध्यम से। ये चीज आप जरूर करें। अगर आज्ञा चक्र धीरे धीरे उस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे मेडिटेशन पे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये एक्टिव होगा। एक्टिव होने के पश्चात आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा इसका जो एक लाभ होता है वो यही होता है कि ये आपके भीतर में बसी हुई इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, पूर्ण रूप से खत्म कर देता है। इस चीज पर आप जरूर ध्यान दें और धीरे धीरे मेडिटेशन में और अच्छी प्रगति करें, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। और हर दिन कुछ ना कुछ अच्छी चीज करते रहें। मेडिटेशन में भी एक चीज का ध्यान रखें, जहाँ पर भी मेडिटेशन करते हैं, आसन को आप ध्यान रखें, आसन लगा के मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन का मतलब ध्यान करते रहें। और दूसरी चीज, एक समय का निर्धारण जरूर करें। समय के निर्धारण से ये होगा कि उस समय, जिस समय आपका मस्त, जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे 4 बजे आप उठ जाते बिना अलार्म के, है ना। शुरुआती रूप में 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर तक आप अलार्म लगा के 4 बजे उठते हैं। फिर 7-8वें दिन क्या होता है, 8वें-9वें दिन आप बिना अलार्म के भी उसी समय उठ जाते। मस्तिष्क एक तरह का ऑटोमेटिक अलार्म है। अगर जब आप इस चीज को डिफॉल्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि बिना किसी साधन के वे उसी समय वो प्रक्रिया कर देता है। इसलिए एक समय का निश्चित निर्धारण जरूर कर ले कि समय जरूर करना है, ये प्रक्रिया जरूर करनी है। इससे क्या होगा कि आपका मस्तिष्क आपको स्वयं को तुरंत सक्रिय कर देगा उस प्रक्रिया को करने के लिए कि ये चीज करनी है और इसको सही समय पर करनी है, और वो उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।